क्विक रिकैप ऑफ मिसलेनियस चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज दैट मीनिंग बाय जो भी आपका सोल्यूशन होगा उसमें थीटा नहीं होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, अपना डिटर्मिनेंट ढूंढना है। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अभी थीटा है, सो वी हैव टू एलिमिनेट दिस थीटा। सो टेक एक्स कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिव्स यू 1, सो दिस इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा नाउ। नेक्स्ट इज विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये आपकी प्रॉपर्टीज वाले एक्सरसाइज से है। तो इसमें क्या करना है, हमें 1 चाहिए, यानी कि कोई भी एक रो या कॉलम एग्जैक्टली सेम चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू हियर, अगर मैं R1 को A से और R2 को B से और R3 को C से मल्टीप्लाई कर दूँ। यहाँ पे BC है, A चाहिए, यहाँ पे CA है, B चाहिए, तो थ्रू आउट B से और इसको थ्रू आउट C से। एंड यहाँ पे क्यूब्स चाहिए, ये देखो ये क्यूब्स हैं, तो यानी कि वी नीड टू मल्टीप्लाई समथिंग। तो R1 को A से, R2 को B से, R3 को C से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो जो मल्टीप्लायर है वो अंदर आ गया। दिस विल गिव यू सेम कॉलम। सो टेक ABC कॉमन थ्रू आउट, तो थ्रू आउट कॉमन लोगे तो 1 1 1। अब सिर्फ सब कुछ आ गया, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। तो 2 रो और कॉलम इंटरचेंज करो, पहले इसको और इसको किया सपोजिंगली हमने C1 और C2 को, तो ये स्क्वायर वाले टर्म्स यहाँ आएंगी, क्यूब्स वाली यहाँ आएंगी, बट स्टिल यहाँ पे हमें क्यूब्स नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें 1 1 चाहिए। पहले अपने C2 और C1 को इंटरचेंज करना है, नेगेटिव बाहर आएगा। फिर C1 और C3 को करोगे, फिर से नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप स्ट्रेट अवे सीधा लिख सकते हो, बाय इंटरचेंजिंग दिस एंड दिस यू विल गेट दिस रिजल्ट। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट करना है, कुछ नहीं है इसमें भी, सिर्फ कैलकुलेशन है। आपने डिटर्मिनेंट ढूंढा तो यहाँ पे आपकी ये टर्म्स आ गई। यहाँ पे जब ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, नेगेटिव नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव। यहाँ पे आएगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा, देन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। सो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, तो फैक्टराइज किया, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, सो आंसर इज 1। सो नेक्स्ट इज इफ A B C आर रियल नंबर, तो हमें शो करना है कि या तो A प्लस B प्लस इज इक्वल्स टू 0 है या फिर A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C है। तो सबसे पहले क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं हम इसमें, वी कैन ऐड R1 R2 R3, क्योंकि ट्वाइस ऑफ A B C हो जाएगा, यहाँ पे भी ट्वाइस ऑफ A B C, यहाँ पे भी ट्वाइस ऑफ A B C हो जाएगा। So you get twice of A plus B plus C, take this common, you get 1 1 1. So here you are left with C plus A plus B, B plus C. अब कुछ नहीं रहा इस क्वेश्चन में, टेक मेक 2 zeros, जैसे हम करते हैं 2 0 बना के, उसके बाद आपने एक्सपैंड करना है। सिर्फ इसमें जो लास्ट स्टेप है, सेकेंड लास्ट स्टेप, वो देखने वाला है। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये आ जाएगा, वो वाला पार्ट एज इट इज़ है। तो ये वाला 2 आप अंदर ले जाओ, जब आप इसको अंदर लेके जाओगे 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC एंड माइनस 2CA आपके पास आएगा। देन वो किसका फॉर्मूला बनेगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इधर दिस 0 और दिस 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वी हैव सोल्व द इक्वेशन दिस। सी तीनों रो में आप रो वाइज ऐड कर लो या कॉलम वाइज ऐड कर लो, तो 3x प्लस A बन जाएगा तीनों। अगर सपोज मैंने R1 R2 R3 लगाया, C1 C2 C3 लगाया, सो यू विल गेट द फैक्टर 3x प्लस। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, A स्क्वायर BC। सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत आता है आपको एग्जाम में, तो इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एकदम से जो ट्रिक है वो क्लिक नहीं करेगी। इस पूरे कॉलम में से A कॉमन है, इसमें से B कॉमन है, इसमें से C कॉमन है। कॉमन लिया हमने, वी आर लेफ्ट विद दिस, वी आर नाउ सपोज टू मेक 2 zeros। तो अगर मैं A प्लस B को ऐड करके ये वाला A प्लस B माइनस कर दूँ, 1 0 तो आएगी हमारे पास। लेट्स सी, ईदर यू कैन डू, इन दोनों को ऐड करो, ये माइनस कर दो, यहाँ पे 0 आएगी। जो मर्जी ऑपरेशन लगा लो, पहले 1 0 बनाओ। तो आई एम डूइंग दिस एडिंग R1 एंड R2, दोनों को ऐड करके उसमें से R3 माइनस कर देते हैं। सो यू विल गेट दिस मैट्रिक्स, एंड देन ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम में सेम है, तो C3 में से C1 माइनस कर दो, तो 2 0 बन गए। अब आपने एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करने के बाद आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ A इनवर्स इज दिस एंड B इज दिस, फाइंड AB इनवर्स। कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टी लगनी है, वो आनी चाहिए आपको। AB इनवर्स का मतलब क्या होता है,
ए बी इनवर्स बी इनवर्स के लिए adjoint बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो आपका बी इनवर्स मैंने फाइंड कर लिया। यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको फॉलो करके निकालना है ये। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल बी योर आंसर। 8 सेम है, 8th आपका डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, 9th भी 10th टिल 15th यू कैन डू योर सेल्फ। देन क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आपका, सोल्व। जब भी सॉल्व लिखा जाए तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आपने इसको मैट्रिक्स वाले मेथड से ही सॉल्व करना है। वो हमें आता है, बस यहाँ पे क्या है, ये रेसिप्रोकल आ गया आपके, तो इसमें 1/x को a ले लो, 1/y को b ले लो, 1/z को c ले लो। अब प्रॉपर मैट्रिसेस बना के ax इज इक्वल्स टू b वाली फॉर्म लगानी है। अब x मैट्रिक्स आपकी a b c आएगी। जब आप इसमें a की वैल्यू लेट से 1 आ गई, b की 2 आ गई, b की 1/2 आ गई और c की 1/3 आ गई, आपको x y z ढूंढना है। तो x आपका 1 हो जाएगा, y आपका 2 हो जाएगा, z आपका 3 हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल लिया है, आंसर में भी डिफरेंट। अगला है 17 क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढनी है। कोई चीज़ अगर गिवन है दैट मीन्स दैट विल बी यूज्ड। सो ए बी सी ए पी में है तो ए पी की कंडीशन क्या होती है, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या करें, अगर मैं इसको डबल कर दूँ 2x x माइनस हो जाएगा। ऑपरेशन देखो कैसे लगाना है, ट्वाइस ऑफ सेकेंड रो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म, उसमें से मैंने ये दोनों इधर ले जाके माइनस करना है, यानी कि r1 और r3। अभी शायद नहीं समझ आएगा, करने के बाद आ जाएगा। सो x प्लस, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने फर्स्ट रो को ऐसे रखा, थर्ड रो को ऐसे रखा, जब इसको मैंने डबल किया तो 2x + 6 आ गया, और इन दोनों को ऐड किया तो 2x + 6, तो माइनस होके 0। सिमिलरली 2x + 8, दिस इज डबल, 2x + 8 अगेन 0। यहाँ पे डबल किया तो 2x + 4b और 2x - 2a - 2c, ये आ गया। x कैंसिल होगी और लेफ्ट विथ 4b - 2a - 2c। आई हैव टेकन 2 कॉमन हियर, 2 कॉमन लिया तो यू गेटिंग a + c, और a + c किसके इक्वल है, 2b के इक्वल। तो जब यहाँ पे 2b डालोगे तो आपका यहाँ पे 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा। यू कैन पुट दिस 2b एंड 2b, सो यू विल गेट 0। अगर पूरी कोई रो या कॉलम 0 हो जाता तो डिटर्मिनेंट बाय डिफॉल्ट ही 0 होता है। सो दैट्स इट।